नमस्कार। जैसा कि आज चौथे दिन का क्लास प्रतियोगिता दर्पण का अगस्त का MCQ क्वेश्चन जो कि 80 है, आज 31 से आप लोग के बीच क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि MCQ के रूप में PDF बनाया गया है। आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब क्वेश्चन पे चल। जैसा कि आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और आपको बता दें जानकारी के लिए कि पर डे हम 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन लाता हूं, जो कि अगस्त का ये करंट अफेयर है और 31वां आज 31 से 40 के बीच का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे डिस्कस किया जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन कहता है अगस्त 2021 से ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो इब्राहिम राइसी। कौन बनेंगे? इब्राहिम राइसी। और इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या कहलाता है उस पे गौर फरमाते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट कहता है कि इब्राहिम राइसी ने 2021 का ईरानी राष्ट्रपति चुनाव जीता है, जिसमें लगभग 90% मतपत्रों की गिनती के साथ 62% मत प्राप्त हुए हैं। 60 वर्षीय राइसी अपने 4 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए अगस्त 2021 में हसन रूहानी का स्थान लेंगे। वह मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा ईरानी टोमन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहलाता है? ईरानी टॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपके स्क्रीन पर 32वां नंबर आज का दूसरा क्वेश्चन। 21 जून को मनाए गए योग दिवस की थीम क्या रखी गई? तो योग का अभ्यास करने के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। योग की इस महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का स्मरणोत्सव कल्याण के लिए योग पर केंद्रित है। योग का अभ्यास कैसे प्रत्येक व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है? 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस की घोषणा की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 33वां नंबर क्वेश्चन कहता है IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान रहा? तो 43वां स्थान रहा। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या कहलाता है इस पे गौर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है भारत ने प्रबंध विकास संस्था IMD द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां स्थान बनाए रखा, जिसने इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव की जांच की। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक करती है और यह आकलन करती है कि कोई देश कठिन डेटा और अधिकारियों के सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण को मापकर अपने लोगों की समृद्धि को कितना बढ़ावा देता है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पे गौर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस प्रकार आपके स्क्रीन पर। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अगर बेल आइकन को अगर आप दबा देते हैं तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन कहता है जून 2021 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा? तो 135वां स्थान रहा भारत का। कितना रहा? 135वां स्थान।
अब लेके चलते हैं इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या कहता है उस पर गौर करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट इस प्रकार आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IEP, सिडनी द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक GPI यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स का 15वां संस्करण सूचकांक 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है। आइसलैंड द्वारा दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। आइसलैंड एक अकेला देश है जो दुनिया का सबसे शांति देश है, जो 2008 से इस स्थिति में है। 2008 से वो उनका रैंक ऊपर नीचे नहीं हुआ है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे शांति पूर्वक देश है। अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांति देश है। भारत अपने पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए चेयरमैन कौन बना? तो सत्या नडेला बना। कौन बना? सत्या नडेला। इनका फिगर आपके स्क्रीन पर ये रहा। माइक्रोसॉफ्ट के ये चेयरमैन हैं। चलिए इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है चेयरमैन साहब का, उस पे जरा गौर दे देते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन पीडी का। ले अगेन आज का 5वां क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया। उन्होंने 2014 में स्टीव बाल्मर के बाद सॉफ्टवेयर दिग्गज के CEO के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने 1975 में स्थापित कंपनी में नई ऊर्जा लाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य देश कौन चुने गए? तो उपर्युक्त सभी चुने गए हैं। उनमें है अल्बानिया, ब्राजील, घाना, UAE, गवान, उपर्युक्त सभी। चलिए इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके स्क्रीन पर इस प्रकार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए अल्बानिया, ब्राजील, गवान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को अस्थायी सदस्य चुना है। निर्विरोध चुने गए सभी देश 1 जनवरी 2022 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और उम्मीदवारों को निर्वाचित होने के लिए महासभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत, आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे ने 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्यकाल शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार 37वां क्वेश्चन और आज का 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जून 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो ब्रुसेल्स में। इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उत्तरी अटलांटिक संधि संघ, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय पर आमने सामने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।
नाटो का 2021 ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की 31वां औपचारिक बैठक थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो सैन्य समिति के नाटो अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट स्पीच। नाटो के सदस्य देश 30 हैं और स्थापना कब हुई थी तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। 38वां क्वेश्चन, आज का 8वां क्वेश्चन, जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया तो यूके ने किया। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके स्क्रीन पर। 47वां G7 लीडर्स समिट 2021 11-13 जून 2021 को कार्नवाला यूनाइटेड किंगडम यूके में हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ। इसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई थी क्योंकि यह 2021 के लिए G7 के अध्यक्ष हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल बैठक में भी भाग लिया। शिखर सम्मेलन का विषय था बिल्डिंग बैक बेटर। यूके ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका संयुक्त रूप से डेमोक्रेसी 11 कहा जाता है को 2021 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर एलिजा मर्केल, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने व्यक्तिगत रूप से शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये था इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को अगर दबा देते हैं तो आप तक करंट अफेयर का सारे नोटिफिकेशन आते रहेगा। चलिए अब देखते हैं हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया तो वीनू मांगर को। इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। आईसीसी ने भारत के वीनू मांडर सहित खेल के 10 आइकनों को अपनी शानदार हॉल ऑफ फेम में शामिल किया, जिसमें 5 युगों के 2 खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के शुरुआती दिनों से ही इस सूची में शामिल है। यह घोषणा 18 जून को साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले शुरुआती विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के साथ हुई है। आज का लास्ट क्वेश्चन और पीडी का 40वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार। हाल ही में FIH द्वारा जारी नवनिर्मित रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम के कौन से स्थान पर हैं तो वो है 4थे स्थान पर। इम्पोर्टेंट फैक्ट कहता है कि हाल हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने अपना 4था स्थान बनाए रखा, जबकि महिला टीम नवनिर्मित रैंकिंग में 9वें स्थान पर रही। बेल्जियम मौजूदा विश्व और यूरोपियन चैंपियन तालिका में शीर्ष पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है। महिला श्रेणी में नीदरलैंड की महिला टीम शीर्ष पर है। हॉकी इंडिया के प्रमुख हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देते हैं तो आप तक नए वीडियो पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।